हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण। तो अगर आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं और आपका ये टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको पिछले कई वर्षों में परीक्षा में पूछे गए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 से 2 गिलास, ऑप्शन 2 4 से 5 गिलास, ऑप्शन 3 2 से 3 गिलास, ऑप्शन 4 8 से 10 गिलास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 8 से 10 गिलास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पाचन में, ऑप्शन 2 श्वसन में, ऑप्शन 3 रक्त निर्माण में, ऑप्शन 4 रोगों से प्रतिरक्षा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पाचन में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अपने शरीर का वजन बढ़ने के भय से भोजन ना करने की बीमारी कहलाती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बुलिमिया नर्वोसा, ऑप्शन 2 बिंज ईटिंग, ऑप्शन 3 एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2000 किलो कैलोरी, ऑप्शन 2 3600 किलो कैलोरी, ऑप्शन 3 2500 किलो कैलोरी, ऑप्शन 4 7000 किलो कैलोरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 3600 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न नंबर 5, एक साधारण कार्य करने वाली महिला को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1900 किलो कैलोरी, ऑप्शन 2 2600 किलो कैलोरी, ऑप्शन 3 2225 किलो कैलोरी, ऑप्शन 4 3600 किलो कैलोरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 1900 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न नंबर 6, कौन सा पवित्र हिंदू पाठ आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में योग की अवधारणा का परिचय देता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 वेद, ऑप्शन 2 भगवद गीता, ऑप्शन 3 उपनिषद, ऑप्शन 4 रामायण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 भगवद गीता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, योग का अर्थ है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एक व्यायाम मात्र, ऑप्शन 2 वास्तविकता से पलायन, ऑप्शन 3 स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। अगला प्रश्न नंबर 8, बच्चों को योग कक्षाएं देनी चाहिए ताकि। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 वे शारीरिक रूप से सक्रिय हो जाएं, ऑप्शन 2 वे अपने माथे को घुटनों से छू सकें, ऑप्शन 3 वे समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट सकें, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 वे समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट सकें। अगला
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 2। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10। नास्तिक दर्शन है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 चार्वाक दर्शन, ऑप्शन 2 जैन दर्शन, ऑप्शन 3 बौद्ध दर्शन, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11। वेदांत दर्शन का अंतिम सार है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 ब्राह्मणों का चिंतन, ऑप्शन 2 अरैकों का चिंतन, ऑप्शन 3 उपनिषदों का चिंतन, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सामाजिक, ऑप्शन 2 नैतिक, ऑप्शन 3 दोनों यानी सामाजिक और नैतिक दोनों, ऑप्शन 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सामाजिक और नैतिक दोनों। अगला प्रश्न नंबर 13। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 यम, ऑप्शन 2 नियम, ऑप्शन 3 आसन, ऑप्शन 4 ध्यान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 यम। अगला प्रश्न नंबर 14। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना कहलाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 प्राणायाम, ऑप्शन 2 प्रत्याहार, ऑप्शन 3 समाधि, ऑप्शन 4 ध्यान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 प्रत्याहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। संतोष का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सफलता का पाना, ऑप्शन 2 लुप्ति अनुभव करना, ऑप्शन 3 विश्वास करना, ऑप्शन 4 धैर्य रखना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 लुप्ति अनुभव करना। अगला प्रश्न नंबर 16। धैर्य का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सहन शक्ति और शक्ति, ऑप्शन 2 सच्चाई और ईमानदारी, ऑप्शन 3 परिश्रम और समर्पण, ऑप्शन 4 सहजता और शांति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सहजता और शांति। अगला प्रश्न नंबर 17। अनुशासन का मुख्य अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 स्वतंत्रता का समर्थन, ऑप्शन 2 सख्ती से नियमों का पालन करना, ऑप्शन 3 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सख्ती से नियमों का पालन करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अतीत गौरव का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 अपने पूर्वजों पर गर्व करना, ऑप्शन 2 भविष्य के लिए योजना बनाना, ऑप्शन 3 दोनों यानी अपने पूर्वजों पर गर्व करना और भविष्य के लिए योजना बनाना, ऑप्शन 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अपने पूर्वजों पर गर्व करना। अगला प्रश्न नंबर 19। राष्ट्र का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 नागरिकता का संगठित समुदाय, ऑप्शन 2 धर्म का एक संगठित समुदाय, ऑप्शन 3 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 नागरिकता का संगठित समुदाय। अगला प्रश्न नंबर 20। लोकतंत्र का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 लोगों के शासन की व्यवस्था, ऑप्शन 2 धर्म के आधार पर शासन की व्यवस्था, ऑप्शन 3
सैन्य शक्ति के आधार पर शासन की व्यवस्था। ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 लोगों के शासन की व्यवस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सुराज का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 समाज या राजा के नेतृत्व में रहना। ऑप्शन 2 आध्यात्मिक अधिकार या ज्ञान का प्रकाश। ऑप्शन 3 दोनों। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 आध्यात्मिक अधिकार या ज्ञान का प्रकाश। अगला प्रश्न नंबर 22। अष्टांग योग कितने अध्यायों पर आधारित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 8। अगला प्रश्न नंबर 23। गीता के अनुसार कर्मयोग का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सत्कर्म करना। ऑप्शन 2 कर्म संन्यास। ऑप्शन 3 कामना रहित कर्म करना। ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 कामना रहित कर्म करना। अगला प्रश्न नंबर 24। आत्मबोध करने वाले कितने वर्ग के मनुष्य हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 19, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन 3 21, ऑप्शन 4 22। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 22। अगला प्रश्न नंबर 26। भाषा के विकास में किसे मातृभाषा कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 जन्म सिद्ध भाषा। ऑप्शन 2 प्राकृत भाषा। ऑप्शन 3 दूसरी भाषा। ऑप्शन 4 आदिमात्रा भाषा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 जन्म सिद्ध भाषा। अगला प्रश्न नंबर 27। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभिक स्रोत क्या था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 वेद, ऑप्शन 2 संस्कृति, ऑप्शन 3 धर्म, ऑप्शन 4 इतिहास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 वेद। अगला प्रश्न नंबर 28। वेदों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सामवेद, ऑप्शन 2 अथर्ववेद, ऑप्शन 3 यजुर्वेद, ऑप्शन 4 ऋग्वेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 ऋग्वेद। अगला प्रश्न नंबर 30। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। वेदों के मंत्रों का उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 ध्यान करना, ऑप्शन 2 विश्वास करना, ऑप्शन 3 गान करना, ऑप्शन 4 यज्ञ करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 यज्ञ करना। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।